नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है शाश्वत गीता। महाभारत युद्ध कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के बीच लड़ा जाने वाला था। कौरव पांडव आपस में चचेरे भाई थे। कौरवों ने पांडवों को राज्य से अन्यायपूर्वक बेदखल कर दिया। उनके शांति प्रिय प्रस्ताव को भी नकारा। पांडवों की तरफ से लड़ने अर्जुन जब दोनों सेना के बीच में आया, तब शत्रु पक्ष में अपने ही संबंधियों को देख वह अत्यंत दुखी उदास हो गया। सूझबूझ खोकर अर्जुन ने धनुष्य त्याग दिया। ऐसी परिस्थिति में रथ का सारथ्य कर रहे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवद गीता यह एक अलौकिक महान दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने विलक्षण ज्ञान और भावार्थ से भरा हुआ मानव कल्याण का उपदेश किया है। भगवान की इस दिव्य वाणी के भाव समुद्र में हम सिर्फ डुबकी लगा सकते हैं ताकि कुछ ज्ञान रत्न पा सके। शाश्वत विकास यह हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है। इस पर गीता ज्ञान का प्रकाश डालने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इस प्रकार सरलता और आसानी से गीता समझने की कोशिश है। तो चलो अध्याय 2 भाग 4 शुरू करते हैं। श्लोक 33 यह कहता है, निजी कर्तव्य को बताता है। भगवान ने कहा, मुझे लगता है अर्जुन तुम युद्ध करोगे, ऐसा लगता है। यदि तुम धर्मयुक्त युद्ध नहीं लड़ोगे तो कीर्तिमय कर्तव्य खोकर पापी बनोगे। यहाँ कर्तव्य पालन का महत्व बताया है। सामाजिक जिम्मेदारी से भागना नहीं है। जिम्मेदारी निभाने से शांति न्याय कायम होगा। उचित कार्य से आर्थिक विकास होगा। कर्तव्य से यदि कोई भागता है, यश और प्रतिष्ठा खो देता है। सामाजिक दृष्टि से इसे हानि समझेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से पाप के समान मानेंगे। लोग कहेंगे, अर्जुन युद्ध से घबराया। क्या अर्जुन कर्तव्य कार्य से भाग गया? इससे कीर्ति नष्ट हो जाएगी, पुण्य को भी क्षति पहुंचेगी। श्लोक 34 यह कहता है, अपकीर्ति को मृत्यु समान बताता है। श्री कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म याद दिला रहे, योद्धा के कर्तव्य बता रहे। जो लोग समाज में सम्मानित रहते, वे अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकते। भागने पर बदनामी हो जाएगी, जो मृत्यु समान कष्टदायी लगेगी। सही कार्य हेतु खड़े होने पर, जिम्मेदारी से पीछे ना हटने पर सत्य को बढ़ावा मिलता है, न्याय के लिए आवश्यक है। योद्धा रूपी पेशेवर कर्तव्य को निभाएगा, तब अर्जुन उच्च कार्य नैतिकता बढ़ाएगा। कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, जीवन में कर्तव्य पालन हमेशा हो। श्रेष्ठ होकर भी जो कर्तव्य से भागता है, सामान्य की निंदा का पात्र बनता है। सामान्य की सोच जान ली है, असामान्य की सोच जाननी है। श्लोक 35 यह कहता है, महारथी क्या मानेंगे, समझाता है। महारथी यानी असामान्य असाधारण योद्धा, 10,000 से अकेला लड़ने की क्षमता का योद्धा। अर्जुन यदि युद्ध छोड़ता है तो महारथियों के दृष्टि में क्या बदलता है? अन्य महारथी यह समझेंगे, अर्जुन डर गया, ऐसा मानेंगे।
जो महारथी अर्जुन को श्रेष्ठ मानने लगे वे ही अर्जुन को कनिष्ठ मानने लगेंगे। अर्जुन का सम्मान चला जाएगा। अर्जुन लघुता को प्राप्त करेगा। अर्जुन, तुम यदि युद्ध को पाप मानते तो फिर युद्ध कला क्यों सीखते? कुछ अन्य शिक्षा लेते या फिर भजन करते। यदि युद्ध से पीछे हटोगे तो मृत्यु से डर गए ऐसा लगोगे। धर्म को यदि पहचानोगे, क्षत्रिय धर्म निभाओगे। कितने महारथी खड़े देखो, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य को देखो। उनके नजर में वीर तुम हो, देवताओं को भी अजेय तुम हो। यदि रणभूमि छोड़ जाओगे, उनकी नजर से तुम गिर जाओगे। उत्कृष्टता सम्मान को पाती है, निकृष्टता तुच्छता को सहती है। कर्तव्य से जो भागेगा अपने सम्मान को खो देगा। अर्जुन, यदि युद्ध भूमि छोड़ेंगे तो शत्रु उन्हें कायर कहेंगे। सम्मान प्रतिष्ठा की हानि होगी, मित्रों को भी ग्लानि होगी। करुणा और कायरता में फर्क है। अपनी साख कभी खोना नहीं है। जो डरकर जिम्मेदारी छोड़ेगा, संस्थागत ढांचे को कमजोर करेगा। जहां लीडर्स कर्तव्य पर अड़िग है, वहां न्यायपूर्ण समाज सुरक्षित है। शांतिपूर्ण न्याय के लिए जिम्मेदारी होती है, प्रामाणिक साहस से निभानी पड़ती है। कार्य नैतिकता महत्वपूर्ण है। पेशेवर दायित्वों से जी चुराना गलत है। इससे छवि बिगड़ती है, समाज के विकास में बाधा पड़ती है। जहां निष्ठा से काम होगा, वहां आर्थिक विकास भी होगा। श्लोक 36 यह कहता है, निंदा से बचने को कहता है। यदि अर्जुन रण छोड़ देगा तो क्या वैरी उसे छोड़ देगा? उसके सामर्थ्य की निंदा करेंगे, अवाच्य वचन उसे कहेंगे। दुर्योधन उसे कायर कहेगा। यह दुख मृत्यु से भी बदतर रहेगा। अपमान से जो दुख होता है, उसके बारे में कहा गया है, कर्तव्य से भागने के ख्याल का विरोध है, कर्तव्य पर डटे रहने का कारण है। भागकर अपमानजनक निंदा सहने से अच्छा संकटों का सामना करके वीरता दिखाना अच्छा। कर्तव्य कर्म हेतु प्रोत्साहन है, कल्याणकारी मानसिकता का रास्ता है। कर्तव्य कर्म से मन दृढ़ होता है, जो स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है। कर्तव्य अन्याय के विरुद्ध चलता है। कर्तव्य न्याय के रास्ते खोलता है, जिससे चरित्र मजबूत होते हैं, अखंडता को आधार देते हैं। कर्तव्य तत्पर लोग जिम्मेदारी लेते हैं, नैतिक मानकों को बनाए रखते हैं। जिम्मेदारी रहने से कार्यक्षमता बढ़ती, नेतृत्व में विश्वास भरोसा बढ़ाती। बहाने बनाने के बजाय समाधान खोजती, जिम्मेदारी बेहतर प्रदर्शन दिखाती। कठिनाइयों से जो डर गया, प्रोजेक्ट छोड़ के भाग गया, वो निंदा का सामना करेगा, अपमानित होने का कारण बनेगा। कर्तव्य धर्म निभाते रहो, कर्तव्य धर्म निभाते रहो, प्रोत्साहित सदा बने रहो। अर्जुन के सामने यही प्रश्न है, युद्ध छोड़ू या ना छोड़ू प्रश्न है। यदि अर्जुन युद्ध छोड़ेगा तो निश्चित ही निंदा वचन सुनेगा। निंदा सुनने से आवेश में आएगा, आवेश में आने से युद्ध शुरू करेगा। इसका मतलब युद्ध अटल है। अर्जुन का युद्ध आज नहीं तो कल है। आज बिना निंदा के युद्ध है, कल निंदा लेकर युद्ध है। अर्जुन क्या चुनेगा?
निर्णय वह क्या लेगा? श्लोक 37 यह कहता है, कर्तव्य पर चलने का लाभ दिखाता है। अर्जुन यदि युद्ध में शहीद होता है तो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। अर्जुन यदि युद्ध में विजयी होता है तो पृथ्वी के राज्य की प्राप्ति करता है। परिस्थिति कैसी भी हो जाए, कर्तव्य लाभान्वित कर जाए, ऐसा निर्णय योग्य है। कर्तव्य का त्याग अयोग्य है। फल की चिंता नहीं करना, उत्साह से कर्तव्य में जुट जाना। जहां कर्तव्य धर्म का पालन है वहां मानवता की जीत है। श्लोक 38 यह कहता है, कामना का त्याग करने को कहता है। यदि अर्जुन कामना करेगा तो लाभ हानि का सामना करेगा, फिर पाप का भागी बनेगा, सांसारिक बंधन से घिर जाएगा। जिसने जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझने की ठानी, वह पाप से बच जाएगा, सांसारिक बंधन से मुक्त रहेगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, समबुद्धि से युद्ध कर्तव्य निभाने को कहा। जो लोभ से प्रवृत्त नहीं होता, जो भय से निवृत्त नहीं होता, उसे कहते हैं समबुद्धि। कर्तव्य के लिए आवश्यक समबुद्धि। जो समता के भाव में रहेगा, पाप पुण्य के बंधन से बचेगा। जो बंधन से बचेगा, वो जन्म मरण चक्र से छूटेगा। यही मुक्ति का द्वार है, कर्तव्य कर्म का सार है। कर्तव्य कर्म से मानसिक स्थिरता आती, जो कल्याण का भाव जगाती। स्वार्थी विचार दूर रहते हैं, जिम्मेदारी से कार्य होते हैं। नैतिक व्यवहार शांति बढ़ाते, न्याय सुदृढ़ सक्षम करते। यदि प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू है तो स्तुति के साथ आलोचना भी है, फिर भी गुणवत्ता पर ध्यान रखेगा, पूरी सच्चाई से जिम्मेदारी उठाएगा, वो यशस्वी हो जाएगा। शांति समाधान प्राप्त करेगा। विद्यार्थी भी यशस्वी होगा यदि पढ़ाई से भयभीत ना होगा। युद्ध जैसी घनघोर परिस्थिति में भी कल्याण का मार्ग खोजे अर्जुन, फिर भी तब सामान्य परिस्थिति में हम क्यों नहीं कल्याण का मार्ग खोजे? क्यों नहीं? कल्याण का मार्ग खोजना है, अकर्तव्यता को त्यागना है। श्लोक 39 यह कहता है, कर्म बंधन का त्याग करने को कहता है। समत्व बुद्धि से यह हो सकता है, स्वयं विवेक जागने से हो सकता है। भगवान ने अब तक सांख्य योग बताया, उसके बाद कर्म योग भी बताया। समत्व बुद्धि ज्ञान योग से मिलती है, वैसे ही कर्मयोग से भी मिलती है। मंजिल तक जाने का एक रास्ता होता है, वैसे दूसरा रास्ता भी होता है, तीसरा रास्ता भी हो सकता है। किसी भी रास्ते पर आगे बढ़े तो मंजिल के नजदीक पहुंचेंगे। जैसे मंजिल के पास पहुंचेंगे, सभी रास्तों के छोर मिलेंगे। ज्ञान योग के रास्ते पर बढ़ोगे तो मंजिल पाते ही कर्मयोग का रास्ता मिलेगा। कर्मयोग के रास्ते पर चलोगे तो मंजिल आते ही ज्ञान योग का रास्ता दिखेगा। ज्ञान योग का सार विवेक जगाना है। भगवान ने बताया कर्मयोग कैसे साधना है। कर्तव्य करते हुए समभाव रखेंगे, इच्छाओं का त्याग करके समाज हित देखेंगे। ऐसा कर्तव्य पालक तत्व ज्ञान समझेगा, अकर्तव्य को कभी नहीं करेगा। कर्तव्य सदैव करना है, अकर्तव्य से सदैव बचना है। उचित जगह स्वाक्षरी कर्तव्य बोध देती है, अनुचित जगह स्वाक्षरी अकर्तव्य दोष बनती है। भगवान अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग दिखाते, निष्काम कर्मयोग का धर्म बताते। यह श्लोक कर्मयोग पर जोर देता है, निस्वार्थ सेवा को बढ़ावा देता है।
सतत विकास में शिक्षा स्वास्थ्य का महत्व है। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए निस्वार्थ सेवा का महत्व है। बिना प्रमोशन की चिंता लिए ईमानदारी से जो कार्य करेगा वो तनाव से दूर रहेगा, भावनात्मक आवेग से बच जाएगा, कर्तव्य धर्म को धारण करेगा, कर्मयोग से संपन्न रहेगा। श्लोक 40 यह कहता है, समबुद्धि की महानता बताता है। निष्काम कर्मयोग के मार्ग पर यदि थोड़ी सी भी प्रगति होती है इस पथ पर, तो वह कभी नष्ट नहीं होती, ना कभी नकारात्मक परिणाम देती। बंधन से मुक्त होने का प्रयास शाश्वत है, जन्म मृत्यु के भय से स्वयं का रक्षक है। जीवन में यदि कोई सकारात्मक कार्य हो, शुरू करने के बाद अधूरा रह जाता हो, फिर भी ऐसा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। शिक्षा, स्वास्थ्य या सामाजिक कार्य व्यर्थ नहीं जाता। आंशिक सफलता जरूर मिलेगी, सकारात्मकता की राह खुलेगी। सुख और दुख में समान भाव से रहेंगे तो चिंता, भय, निराशा से बचेंगे। फल की लालच करेंगे तो विषमता पाएंगे, मानसिक स्वास्थ्य खो देंगे। यदि मैं 15 दिन योग करूंगा और बाद में यदि छोड़ जाऊंगा, फिर भी इस प्रयास का प्रभाव रहेगा, मानसिक पटल पर हमेशा के लिए रहेगा। सकारात्मक प्रयास कभी खाली नहीं जाता, अधूरा रहा तो भी नष्ट नहीं होता। निष्काम कर्मयोग मन शांति लाएगा, शारीरिक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सतत सीखने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। निरंतर प्रयास से मानसिकता विकसित होती है, सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता आती है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाती है। निस्वार्थ कर्मयोग जिम्मेदारी बनाता, शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में मददगार होता। थोड़ी सी भी स्थायी प्रगति मूल्यवान होती है, स्थायी विकास के दर्शन का समर्थन करती है। सकाम कर्म फल देकर नष्ट होगा, निष्काम कर्म का फल अविनाशी होगा। सकाम कर्म का फल नकारात्मक मिल सकता, निष्काम कर्म का फल केवल कल्याणकारी रहता। सकाम कर्म से मनुष्य कर्म बंधन में आता है, निष्काम कर्म से मनुष्य कर्म बंधन से छूटता है। मनुष्य जन्म का सार्थक बंधन मुक्ति में है, समता की राह में मोक्ष प्राप्ति है। श्लोक 41 यह कहता है, समता के लिए एक निश्चय बताता है। जब समता साधक का ध्येय रहता, तब ध्येय परमात्मा स्वरूप हो जाता। जिसे प्राप्त करना है उसका गुण साधना है। समता स्वरूप ध्येय में समता को साधन करना है। साधना में बाधक रहती आसक्ति, साधना में बाधक रहती आसक्ति, अनंत बुद्धि से चलती आसक्ति। अनंत बुद्धि अव्यवसायी होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है। कामना अनंत बुद्धि भ्रम करेगी, त्याग में निश्चयात्मक बुद्धि रहेगी। अनंत कामनाओं के अनंत सवाल बनेंगे, निश्चयात्मक त्याग से उनके उत्तर मिलेंगे। कामना असंख्य लेकिन त्याग एक ही होता है। समता अपनाने में त्याग महत्वपूर्ण होता है। व्यावसायत्मिका बुद्धि यानी निश्चयात्मक बुद्धि, कामनाओं पर नियंत्रण करती निश्चयात्मक बुद्धि। विवेकहीन मनुष्यों के विचार अस्थिर होते हैं, उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभाजित रहती है। कर्मयोग में एक ही लक्ष्य होता है, निश्चयात्मक बुद्धि से कर्मयोग होता है। समता को साधना कर्मयोग का लक्ष्य है। निस्वार्थ भाव से कर्मयोगी कर्तव्य करता है। सुख सुविधा भोग में जो अटके रहते, अपने मन को अस्थिर वो करते रहते। एक साथ
कई चीजें करेंगे, इस प्रकार ऊर्जा का अपव्यय करेंगे। पढ़ाई में एकाग्रता जरूरी है। बहुशाखा बुद्धि एकाग्रता में बाधक है। बुद्धि की एकाग्रता मानसिक शांति को लाती, शांति तनाव को कम करके स्वास्थ्य दिलाती। भटकती हुई बुद्धि मन को अस्थिर करती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक केंद्रित मन आवश्यक है। निष्काम कर्म की ओर मुड़ना यानी अपनी जरूरतें कम करना टिकाऊ जीवन शैली के लिए आवश्यक है। उत्पादन उपभोग में जिम्मेदारी का महत्व है। एक लक्ष्य पर ध्यान धरना, मानसिक चंचलता को छोड़ना। श्लोक 42-43 कहता है, अलंकारिक शब्दों में अल्पज्ञानी लोग फंसते हैं। सकाम कर्म से विलास की कामना करते हैं। अविवेकी मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को सर्वोच्च मानते, पुनर्जन्म के चक्र में फंसे रह जाते। व्यक्ति जब फायदे के लिए कार्य करता है, उसका कार्य सकाम कर्म कहलाता है। वह जीवन की गहरी आध्यात्मिकता नहीं समझता, केवल कर्म कांड में उलझा रह जाता। स्वर्ग की कामना से सकाम कर्म करते हैं, ऐश्वर्य भोग की ओर गति लेते हैं। आध्यात्मिक उपभोग छोड़कर भी जीना संभव है। स्वार्थ रहित जीवन सस्टेनेबिलिटी का आधार है। इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागने से स्वास्थ्य गिरेगा। मानसिक शांति और समता खुशहाली को लाएगा। सतही ज्ञान अपूर्ण रहेगा, आत्मज्ञान परिपूर्णता लाएगा। कामना के सिवा कार्य नहीं, ऐसे मानने वाले लोग कई, वे कामनाओं में घिरे रह जाते, स्वयं स्वरूप को नहीं जान पाते। ऐसे में भोग की आसक्ति बढ़ती, जो अगला जन्म लेने का कारण बनती। श्लोक 44 यह कहता है, भोग ग्रसित की परिस्थिति समझाता है। दिखाऊ वाणी से जो अंतःकरण आकर्षित होते, स्वर्ग सुख के नंदनवन खोजने भागते, भोग के तरफ खींचे चले जाते, ऐश्वर्य की आसक्ति में डूब जाते। ऐसे में परमात्मा किसे दिखेगा? परमात्मा की शरण में एक निश्चय से कौन रहेगा? जिनकी बुद्धि एक निश्चय से हट गई, उनकी परमात्मा से दूरी बन गई। स्पर्श शब्द रसगंध रूप, इन विषयों का सुख भोग स्वरूप। ऐसे भोग के लिए जो संग्रह होता, वह आसक्ति का कारण बन जाता। भोग की यह आसक्ति बढ़ाती है असुर वृत्ति। जो शरीर के भोगों को प्राधान्य देती, वो असुर वृत्ति कहलाती। असुर वृत्ति भोगों में लिप्त रहती, नए नए भोग भोगने को देखती, अपने ही गर्व में चलते रहती, मलिनता को समेटे रहती। मलिनता मनुष्य को ऐसे जकड़ती, परमात्मा से दूर दूर खींचती। मनुष्य कर्म भंवर के चपेट में आता है और गहराइयों में खो जाता है। प्राणियों में केवल मनुष्य विवेक युक्त है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। जो स्वयं विवेक जागृत करेगा, वो निश्चयात्मक बुद्धि से शरणागत होगा। किसी को भोग भोगने की इच्छा है, साथ में परमात्मा प्राप्ति की भी इच्छा है। दोनों इच्छाएं साथ साथ है, दोनों के मार्ग विरुद्ध दिशा में है। एक राही दो मार्ग पर कैसे चलेगा? एक मार्ग का त्याग करना पड़ेगा। जिसे परमात्मा के मार्ग पर चलना है, उसे भोग मार्ग का त्याग करना है। तब निश्चय शक्ति एकाग्र होगी, मुक्ति की राह खुलेगी।
जो भोग विलास ऐश्वर्य में आसक्त होते हैं वे बुद्धि से एकाग्र नहीं हो पाते हैं। लालच वासना मन को मोहित कर लेती, परमात्मा स्वरूप उच्च लक्ष्यों में दृढ़ होने नहीं देती। संसाधनों के अनियंत्रित उपभोग कम करने का संदेश, जिम्मेदारी पूर्ण उपभोग और उत्पादन का संदेश। अत्यधिक लालच कम करेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रखेंगे, मानसिक शांति छाएगी, सामाजिक शांति को बेहतर करेगी। श्लोक 45 यह कहता है, निर्द्वंद होकर परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखने को कहता है। वेदों में त्रिगुणों का वर्णन है। सत्व रज तम यह प्रकृति के 3 गुण है। अर्जुन, इन त्रिगुणों से तुम ऊपर उठोगे तो सांसारिक द्वंद्वों से मुक्त हो जाओगे। सुख दुख, लोभ द्वेष ऐसे द्वंद्व चलते हैं। द्वंद्वों में मनुष्य उलझ जाता है, संसार चक्र में फंस जाता है। जो ऊपर उठ जाएगा निर्द्वंद्व हो जाएगा। निर्द्वंद्व होने से दृढ़ता से भजन में लगेगा, पाने बचाने के मोह से दूर रहेगा, आत्म साक्षात्कारी स्थिति में स्थिर होगा। जो मतपरायण होता है उसका योगक्षेम भगवान संभालते हैं। मनुष्य को निस्वार्थ होना होगा, स्वयं चेतना को ऊंचा उठाना होगा। लाभ हानि का डर निकल जाएगा तो मानसिक तनाव कम हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कल्याणकारी जीवन चलेगा। मोह भरी इच्छाएं जब कम होती है तब तृप्ति स्वानंद बढ़ाती है। फिर आवश्यकता से ज्यादा उपभोग नहीं होता। नवनिर्मिति का कार्य जिम्मेदारी से होता। निर्द्वंद्व मनुष्य अहिंसा को अपनाता, सामाजिक संतुलन में भागीदारी निभाता। श्लोक 46 यह कहता है, ज्ञान और कर्म की सर्वोच्चता बताता है। पानी के गड्ढे का महत्व तब तक ही रहता जब तक मनुष्य जलाशय से दूर रहता। एक बार जलाशय मिल गया तो गड्ढे का महत्व चला गया। ऐसे ही जिसे आत्मज्ञान हो जाएगा, अनुष्ठानों का महत्व उसके लिए नाम मात्र रहेगा। जिसे ब्रह्म ज्ञान का सागर मिल जाता है वो त्रिगुण रहित हो जाता है। जो गंतव्य तक पहुंच गया उसके लिए यात्रा का महत्व नाम मात्र रह गया। लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधन जरूरी होते हैं, लेकिन साधन से भी ज्यादा समर्पण जरूरी होते हैं। लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे तभी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। केवल भौतिक खिलौनों के पीछे भागेंगे तो जीवन का उच्च उद्देश्य कैसे समझेंगे। अनावश्यक इच्छाओं को कम करना होगा जो उत्तरदायी जीवन को बढ़ावा देगा। जब कोई आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो शांति महसूस करता है। शांति का विचार जहां आता है संघर्षों को दूर कर जाता है। तत्व का सार समझना जरूरी है। यही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मर्म है। यदि समझेंगे तो सच्चा ज्ञान पाएंगे, नहीं तो केवल रटते रह जाएंगे। धन्यवाद। आपका हर लाइक हमें अगला वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।